अब वेदनादेश्वर वेदनाथ ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा और उनकी महिमा का रसपान करेंगे। सूत जी महाराज कहते हैं, अब मैं वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलत से कुंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि की स्थान हिमालय पर्वत के दक्षिण वृक्षों से बड़े वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद करके उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन प्रारंभ कर दिया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता था और वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकालीन में जल के भीतर खड़ा रहता। इसी तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती रही। इसी रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा भगवान शिव उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक से काट करके शंकर की पूजा करना प्रारंभ किया। विधिवत पूजा की। पूजा करके वह अपना एक सिर काटता और भगवान शिव को समर्पित कर देता। इसी तरह उसने क्रमशः अपने 2 सिर काट डाले। जब एक ही सिर की बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट होकर के प्रसन्न हो गए। वही उनके सामने प्रकट हुए। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तक को पूर्वतः निरोग करके उसी प्रकार इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर के राक्षस राज रावण ने नतमस्तक होकर के हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से कहा, हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले जाना चाहता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमन से होकर बोले, हे राक्षस राज, मेरी सार गर्भिता बात सुनो। तुम मेरी इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर लेकर जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं पर भी रास्ते में भूमि पर रख दोगे, तब तक यह वहीं सुस्थिर हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं है, ये आगे नहीं जा पाएगी। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम कर सकते हो। सूत जी महाराज कहती है, हे ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने कहा, बहुत अच्छा। वह शिवलिंग साथ लेकर के अपने घर की ओर चलने लगा, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से मूत्रोस्त्र की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी अपने मूत्र के वेग को रोक ना सका। इसी समय वह आसपास एक गवाले को देख करके उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार में अत्यंत पीड़ित होकर के व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह दीर्घमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। हे मुने, वह शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए कहीं भी स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर के उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवता निर्मल मुनियों जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां पर आए। उस सबका मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने
उसे उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव की विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका नाम वैद्यनाथ रख करके उसकी वंदना की और सत्वन करके स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, हे सूत महाराज, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, वह आप बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ब्राह्मण, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर के महान असुर रावण अपने घर को तो चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही। वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर के देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर के क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर के रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहां तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर के कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल गया। तब गिरिजा ने के कहने पर महादेव जी ने रावण को घमंडी समझ करके इस प्रकार श्राप दिया। महादेव कहने लगे, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल का इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी महाराज कहती हैं, इसी प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्न चित्त से जैसे जैसे आया उसी तरह अपने घर को लौट आया। इसी प्रकार मैंने वेदनाथेश्वर का महात्म्य बताया है और तुम क्या सुनना चाहते हो। और जो इसे सुनता है वह सभी मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। उस पापी मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलिए वेदनाथेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।